Hello everyone, welcome to Commerce classes. Today we will be solving word problems of accounting equation. अब आप ये सोचोगे कि वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है। वर्ड्स तो हैं, सारी जो हमने क्वेश्चंस किए अकाउंटिंग इक्वेशन के सब में ट्रांजैक्शंस हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, राइट। तो वर्ड प्रॉब्लम में नया क्या होगा। बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम क्या है, इसमें ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। इसमें हमें जो कंपोनेंट्स हैं, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दैट इज टोटल ऑफ ऑल एसेट्स शुड बी इक्वल टू ऑल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये जो हमारी इक्वेशन के कंपोनेंट हैं वो दिए होंगे और इनमें से कुछ दिए हैं, कुछ सॉल्व करने हैं। सो वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है, हमें कंपोनेंट्स दे रखे हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमें एसेट्स बता रखी हैं और लायबिलिटीज बता रखी हैं और हमें कैपिटल सॉल्व करनी है, या फिर कोई और क्वेश्चन हो सकता है जिसमें हमें लायबिलिटीज और कैपिटल बता रखी है और एसेट्स को सॉल्व करना है। सो वर्ड प्रॉब्लम और लैंग्वेज प्रॉब्लम का मतलब है कि हमें इनमें से कुछ कंपोनेंट दे रखे हैं और कुछ सॉल्व करने हैं। अब इसको जरा ध्यान से समझो। जो एसेट्स है हमारी, एसेट्स में जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शंस करते हैं इसके कंपोनेंट्स बढ़ते जाते हैं। आपकी एसेट्स ऐड होती रहती हैं। आपके पास कैश होता है, बैंक में पैसा डालते हो, बैंक आ जाता है। स्टॉक खरीदते हो, बेचते हो, स्टॉक आ जाता है। कुछ एसेट्स आप बिजनेस को चलाने के लिए ढंग से खरीदते हो, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन्स, प्लांट, ये सब खरीदते हो। फिर अपने बिजनेस की एक्टिविटीज के दौरान आपको डेटर्स मिल जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल मिल जाते हैं। फिर कुछ एसेट्स जनरेट होती हैं फॉर सर्टेन बेनिफिट्स, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, जैसे एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिया है तो अब हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। या आपकी एक्रूड इनकम, कि हमने किसी का काम कर दिया, ठीक है, अब हमें राइट मिल गया कि हमें इनकम चाहिए, हमें इनकम मिलनी चाहिए, बट अभी सामने वाले ने दी नहीं है, तो वो एक्रूड इनकम है। जैसे आपने रिपेयर शॉप खोली, ओके, टेक्निकल जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उनकी रिपेयर शॉप है। अब कोई पर्सन अपना मोबाइल लेके आया, आपने उसका काम कर दिया, ठीक है, अब आपका राइट बन जाता है उससे अपनी इनकम मांगने का। बट बीइंग इन गुड रिलेशंस वो पर्सन कहता है कि मैं आपको 2 दिन बाद पैसा दूंगा, या आप 500 अभी रखो, बाकी के 1000 मैं आपको 2 दिन बाद दूंगा। सो आपने एक इनकम जनरेट कर ली है, वो आपकी एक्रूड इनकम है। सो ये भी एक एसेट है, क्योंकि अब फ्यूचर में चाहे वो 2 डेज का क्रेडिट हो, चाहे 10 डेज का या मंथ का, फ्यूचर में हमें ये पैसा मिलेगा और उसके बदले में तब हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने अभी सर्विस दे दी है। सो ऐसे कई एसेट्स हम जनरेट करते हैं। सिमिलरली बिजनेस के प्रोसेस में कई लायबिलिटीज भी जनरेट होती है। मान लीजिए पैसे की जरूरत है, आपने बैंक से लोन ले लिया या किसी पर्सन से लोन ले लिया, ठीक है, तो एक लायबिलिटी जनरेट हो गई। आपने किसी से कुछ सामान उधार में खरीद लिया, अभी पेमेंट नहीं की है, तो वो पेबल बन गया, अकाउंट पेबल, तो वो क्रेडिटर बन गया, उसको पे करना है। आपके पास बिल्स पेबल आ गए, आपने बिल्स दे दिए कि ठीक है, लिख के दे दिया कि भाई मैं आपको बाद में पेमेंट करूंगा आफ्टर 90 डेज 60 डेज, जो बिल्स का टेन्योर होता है। सो बिल्स पेबल आ गए। सिमिलरली कुछ सर्विसेज आपने ले ली लेकिन अभी पेमेंट नहीं की, तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। या फिर कोई पैसा आपने एडवांस में ले लिया लेकिन सर्विस नहीं दी। मान लीजिए आपने टेनेंट रखा, आपने एक जो शॉप है वो किराए पे देते हो और आपने एक टेनेंट रखा और उससे आपने 5000 रुपीज सिक्योरिटी ले ली। अब ये उसकी सिक्योरिटी मनी है, वो सिक्योरिटी है कि वो टाइमली पेमेंट करता रहेगा, वो आपकी इनकम नहीं है ना। सो कुछ एडवांसेस हमें मिल जाते हैं, सो वो हमारी लायबिलिटीज है, क्योंकि जब भी टेन्योर खत्म होगा आपको वो सिक्योरिटी वापस करनी है, एडवांस वापस करना है, या कहीं एडजस्ट होगा, वो जब भी होगा, बट राइट नाउ एक लायबिलिटी जनरेटेड है। अब कैपिटल में क्या होता है, एक खास बात है कैपिटल की, कि कैपिटल में हम
अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करते हुए राइट नाउ, बाद में आएंगे कई अकाउंट्स, कैपिटल के अंदर भी एडजस्टमेंट्स आएंगी, बट जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो हम ऐसे कैपिटल में ब्रांचेस नहीं खोलते कि ये कैपिटल है, ये ड्राइंग है, ये एक्सपेंस है, ये इनकम है, हम सेपरेट नहीं लिखते। हम इसी कैपिटल में, जो कैपिटल शुरू में है बिजनेस में, उसी से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई ऑनर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, वो इसी में ऐड कर देते हैं। अगर वो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, ड्राइंग्स या गुड्स निकाल रहा है या कोई और चीज लेके जाता है बिजनेस की अपने पर्सनल यूज के लिए, माइनस कर देते हैं। और जस्ट थिंक इट ओवर, और हम कैपिटल में क्या क्या डालते हैं। ऑनर का किस किस चीज पे राइट बनता है। ही हैज एवरी राइट ओवर ऑल द प्रॉफिट्स, you call them by any name, profit, gain, income, okay, revenue, इन सब पे बिजनेसमैन ऑनर का हक बनता है, तो वो इसको ऐड करता है। और अगर लॉसेस हो रहे हैं और एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ओके, ये सब माइनस करते हैं, राइट। सो नेट शेल में क्या आ गया कि जो कैपिटल में हम अकाउंट्स नहीं लिखते अलग अलग, कि इनकम अकाउंट अलग कर लें, लॉस का अकाउंट अलग कर लें, एक्सपेंसेस अलग कर लें, या ड्राइंग्स का अकाउंट अलग बना लें, हम इनको कैपिटल में ही डालते रहते हैं। सो एट द एंड क्या होता है, हमारे पास एसेट्स की तो लिस्ट बन जाती है, लाइबिलिटीज की भी लिस्ट बन जाती है, बट जो कैपिटल है उसका एक कंपोजिट फिगर आता है, कैपिटल एट द एंड। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, मंथ की ट्रांजैक्शंस हैं या ईयर की ट्रांजैक्शंस हैं या एक फोर्टनाइट 15 डेज की ट्रांजैक्शन है, सो सबको कंबाइन करके आपके पास एक कैपिटल का फाइनल सम आता है, जबकि यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स ऐड होते रहेंगे, माइनस होते रहेंगे, ठीक है। सो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को इस तरह से समझना है कि या तो हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो एक पोजीशन स्टेटमेंट पर बेस्ड है। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑन अ पर्टिकुलर डेट आपको फिगर्स दे रखे हैं और आपको उसमें से 3 चीजें हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 3 में से हम एक इक्वेशन में एक ही सॉल्व कर सकते हैं। ये मैथ्स का आपने बेसिक रूल समझा होगा कि जितने वेरिएबल सॉल्व करते हो उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। सो अब इसमें अगर हमारे पास इक्वेशन एक ही है, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, ऑल एसेट्स इज इक्वल टू ऑल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्योंकि हम इनका सम करते हैं ना, तो हम इसे लिखते हैं ऑल एसेट्स इज इक्वल टू ऑल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो भी कैपिटल है। अब आप शुरू की बात कर रहे हो या एंड की बात कर रहे हो, ये आपको सोचना है। सो पोजीशन स्टेटमेंट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट को आपको पोजीशन बता देते हैं कि एसेट्स इतनी है, लाइबिलिटीज इतनी है या कैपिटल इतनी है, इनमें से जो भी नाम दे रखे हैं। सो 2 चीजें दे रखी होंगी, तीसरी हमें सॉल्व कर लेनी है। अब ये पोजीशन यहां की भी हो सकती है, ये पोजीशन इस टाइम की भी हो सकती है, बट जो पोजीशन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उसमें एक ही डेट की बात होगी, या बिगिनिंग की या एंड की, किसी एक डेट की बात हो रही है और उसी डेट की सारा क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज याद रखो, जो ऑनर की कैपिटल होती है इसके कुछ और नाम भी होते हैं, उसको नेटवर्थ भी बुलाते हैं और उसको ऑनर्स इक्विटी, ऑनर का क्लेम, ऑनर्स इक्विटी भी नाम से बुलाते हैं, ठीक है। सो ये हमारी पोजीशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं। अब कुछ क्वेश्चन समझते हैं पोजीशन स्टेटमेंट के। सो वर्ड प्रॉब्लम 2 तरह की आएंगी। नंबर 1 जो है प्रॉब्लम, वो है पोजीशन, एक पर्टिकुलर डेट की पोजीशन दे रखी है और उसी पोजीशन पे आपको कोई एक फिगर सॉल्व करना है, ठीक है। सो एक ही डेट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे ये आपके, एक ही डेट के क्वेश्चन से। Like, read first question. Capital of a business is 1 lakh. Liabilities are 80,000. Find out the total assets. बहुत simple. Capital 1 lakh. Liabilities are 80,000. Find out assets. So हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है A is equal to L plus C. So A सॉल्व करना है, ठीक है, A सॉल्व करना है और ये रहा A. So वैल्यू पुट करो, L हो गया 80,000, C हो गया 1 लाख। सो ऑल एसेट्स कितनी आ गई, 1,80,000 रुपीज, राइट। अब सेकंड है,
कैपिटल इज, लिखते जाओ साथ साथ, 2,60,000. एसेट्स आर 5 लाख. कैलकुलेट लाइबिलिटी. लाइबिलिटी सॉल्व करनी है. सो हमारी इक्वेशन क्या होती है? A इज इक्वल टू L प्लस C. अब इसमें से मुझे अगर लाइबिलिटी सॉल्व करनी है तो लाइबिलिटी मैं एक तरफ रखूंगी और कैपिटल दूसरी तरफ ले जाऊंगी. सो इक्वेशन क्या बन गई? L इज इक्वल टू A माइनस C. C इधर माइनस हो जाएगा. सो लाइबिलिटी क्या होती है? एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स माइनस ऑनर्स इक्विटी. सो एसेट्स है 5 लाख, कैपिटल है 2,60,000. सो माइनस किया, लाइबिलिटीज आ गई 2,40,000. ठीक है. नेक्स्ट है, if the total assets are 5 lakh, creditors are 1 lakh, loan from bank 1,50,000, calculate net worth. सो अब हमें लिस्ट दे रखी है, अब हमें लाइबिलिटी नहीं दे रखी बाय नेम, बट हमें छांटना पड़ेगा. सो क्या दे रखा है? एसेट्स आर 5 लाख. बट ये याद रखो, ये क्वेश्चन आपका पोजीशन स्टेटमेंट है. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दे रखा है, डेट्स नहीं दे रखी. इस दिन ये होगा, उस दिन वो होगा, कुछ नहीं दे रखा. सिर्फ एक ही पोजीशन है, वही सोल्यूशन है. ओके. लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स तो सीधे दे रखी हैं. अब क्रेडिटर और लोन, ये तो लाइबिलिटी होता है. सो लाइबिलिटी कितनी हो गई? 2,50,000 रुपीज. ओके. नाउ कैलकुलेट नेट वर्थ. नेट वर्थ का मतलब होता है कैपिटल. कैपिटल को नेटवर्थ कहते हैं, ऑनर्स इक्विटी कहते हैं, ऑनर का क्लेम कहते हैं. सो इक्वेशन ली A इज इक्वल टू L प्लस C. तो इसमें हमें सॉल्व करना है C सॉल्व करना है तो L को इधर जाना पड़ेगा. जो सॉल्व करना है वो अकेला एक तरफ होता है, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाते हैं. तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? L इधर जाएगा, A माइनस L. एसेट्स 5 लाख माइनस लाइबिलिटीज. सो कैपिटल आ गई 2,50,000. इसे आप बोलेंगे नेट वर्थ. जो कहा है वही यूज करो. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेट टोटल एसेट्स. तो हमारी इक्वेशन में एसेट्स आर ऑन द लेफ्ट साइड. सो एसेट्स हम सीधे सॉल्व कर सकते हैं. A इज इक्वल टू L प्लस C. सो कैपिटल दे रखी है 2 लाख, क्रेडिटर्स 50,000, रेवेन्यू 5 लाख, एक्सपेंसेस 4 लाख. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है ये तो एडजस्ट करने पड़ेंगे. सो हमें कैपिटल सॉल्व करनी पड़ेगी. ये कैपिटल एग्जैक्टली सॉल्व्ड नहीं है, इसमें कुछ फिगर्स उन्होंने छोड़ रखे हैं. सो कैपिटल कैसे निकालते हैं? अब आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो. सो जब हम इक्वेशन करते थे सो सारे प्रॉफिट्स कैपिटल में ऐड हो जाते थे, एक्सपेंसेस और लॉसेस माइनस हो जाते हैं. सो इसका मतलब कैपिटल में रेवेन्यू प्लस हो जाएगा और एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे. ठीक है. सो कितना आ गया? 3 लाख. और लाइबिलिटीज दे रखी हैं ओनली क्रेडिटर्स 50,000. सो A इज इक्वल टू L प्लस C. सो 3 लाख प्लस 50,000, 3,50,000. ओके. सो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं वैल्यूज को, वर्ड प्रॉब्लम को. अगेन रिमेंबर, A इज इक्वल टू L प्लस C में क्या क्या पता चलता है? नंबर 1, ऑल एसेट्स आर इक्वल टू ऑल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि कैपिटल की एडजस्टमेंट्स होती हैं. कैपिटल इन द बिगनिंग, उसी में एडिशनल कैपिटल ऐड, माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेज इज इक्वल टू नेट कैपिटल, नेट वर्थ. सो जब भी ये चीजें दे रखी होंगी ये कैपिटल में एडजस्ट होंगी. जब डिफरेंट लाइबिलिटीज दे रखी होंगी तो वो सम करके ऑल लाइबिलिटीज आएगा. डिफरेंट एसेट्स दे रखी है तो सम करके ऑल एसेट्स आएगा. राइट. सो इस तरह से हम इसको इक्वेशन को समझते हैं. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार हमें एसेट और लाइबिलिटी और कैपिटल इकट्ठा दे रखे, सॉल्व भी करना पड़ सकता है. जस्ट टेक अप वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप टू अंडरस्टैंड इट बेटर. नाउ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सुरेश इज एज अंडर. सो अब हमें उसकी पोजीशन दे रखी है. प्लांट, क्रेडिटर्स, कैश, बिल्स पेबल, बिल्डिंग, स्टॉक, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट.
कैलकुलेट कैपिटल। अब हमें पता है A इज इक्वल टू L प्लस सी में कैपिटल क्या होती है, कैपिटल इज इक्वल टू होता है, L हटा दो इधर ले जाओ, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज चेक करनी पड़ेंगी। सो अब एसेट्स कितनी है चेक करो। इसमें से एसेट्स को मार्क करते जाओ। प्लांट एक एसेट है, क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर एसेट नहीं होता, क्रेडिटर को तो पे करना होता है, सो वो लाइबिलिटी हो गई। कैश एसेट है, बिल्स पेबल जिसके नाम में ही पेबल है तो वो तो पे ही करना है ना, सो ये भी लाइबिलिटी है। बिल्डिंग एसेट है, स्टॉक एसेट है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, अब ये बैंक से रिलेटेड है। आप सोचोगे बैंक है तो ये तो हमारी एसेट होगी, नहीं। क्यों? क्योंकि ये बैंक का बैलेंस नहीं है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है। ओवर का मतलब ज्यादा, ओवर मीन्स ज्यादा, ओवर कर दो और ज्यादा। ड्राफ्ट मतलब निकालना, तो आपने बैंक में से ज्यादा पैसे निकाल लिए। मतलब अगर आपने बैंक में 10,000 डिपॉजिट किए और आपने 15,000 निकाल लिए, सो आपका बैंक का बैलेंस अब ओवर हो गया, ओवर ड्राफ्ट में चला गया, मतलब एक्स्ट्रा निकाल लिया 5,000। तो अब ये आपकी एसेट नहीं रही। अब बैंक आपसे मांगेगा कि आपने ज्यादा निकाल लिया, अब पैसा डालो, ठीक है। सो ये लाइबिलिटी है। डेटर्स वो लोग होते हैं जो हमें पैसा देंगे, हम उनसे रिसीव करेंगे, ये रिसीवेबल्स। एसेट, इन्वेस्टमेंट भी एसेट। सो एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, प्लांट प्लस कैश प्लस बिल्डिंग प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस इन्वेस्टमेंट। तो क्या क्या आ गया, प्लांट 22,000 प्लस कैश 15,700 प्लस बिल्डिंग 80,000 प्लस स्टॉक 45,000 प्लस डेटर्स 27,900 प्लस इन्वेस्टमेंट 30,000। सो इसे आप प्लस कर लो। ऑल राइट, ओके। तो सारे फिगर्स हमने लिख लिए और इनको प्लस कर दिया। $2,20,600। ओके, नाउ लाइबिलिटीज। इसमें क्या था, इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या था, इसमें हमें इंफॉर्मेशन क्लब करनी है। ओके, सो इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग, रादर देन सेइंग कि तुम्हारी टोटल एसेट्स 2 लाख की हैं, पर्सन आपको ये बता रहा है कि आपका प्लांट इतने का है, बिल्डिंग इतनी की है, कैश इतने की है, तो टोटल कर लो, व्हाट्स द इश्यू, है ना। सो क्रेडिटर्स, बट हाँ आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। और आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट नहीं है, अब आप काफी कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, ठीक है। हम शुरू से पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग में प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का, और हमने पढ़ लिया अकाउंटिंग में डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। सो हम डिफरेंट अकाउंट नेम्स अब जानते हैं और हमें उनका नेचर पता है। सो आइडेंटिफाई करना इजी है एसेट्स और लाइबिलिटीज को। ओके, 50,500 rupees. So, what is capital? Capital or net worth or owner's equity is assets minus liabilities, 2,20,600 minus 50,500. Okay, so minus करो, 1,70,100 इज द कैपिटल। सो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को। सो ये हमारी थी टाइप 1 प्रॉब्लम, जिसमें हमें एसेट्स के बारे में बता रखा था, लाइबिलिटीज और कैपिटल। सो कोई एक चीज मिसिंग थी, उसे सॉल्व कर लिया, बट ये सारे क्वेश्चन एक ही डेट के हैं, क्योंकि डेट दी नहीं है, तो उसी टाइम के सारा क्वेश्चन है, उसी टाइम की सारी वैल्यूज है। अब सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1 थी पोजीशन। अब प्रॉब्लम नंबर 2, टाइप 2 प्रॉब्लम क्या है, ये है पीरियोडिक।
पीरियोडिक प्रॉब्लम का मतलब होता है कि अब बात एक डेट की नहीं होगी, एक पीरियड की होगी, एक अकाउंटिंग ईयर की या एक मंथ की, इस तरह से बात करेंगे। सो आप बात करोगे एक पीरियड के बिगनिंग की, वो ईयर का बिगनिंग भी हो सकता है, मंथ का बिगनिंग भी हो सकता है और वीकली भी हो सकता है। सो बिगनिंग एंड एंड, इसे हम कहते हैं ओपनिंग बैलेंस, इन्हें हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। डिफरेंस ज्यादा नहीं है। अब इसमें क्या है कि प्रॉब्लम 1 में या तो यहां बात हो रही थी, ये एसेट्स दे रखी है, लाइबिलिटीज और कैपिटल, तीनों में से एक चीज मिसिंग है, तो ये चीज दे रखी है, या यहां बात हो रही थी, एक चीज की बात हो रही है, एसेट्स के कंपोनेंट, लाइबिलिटीज के कंपोनेंट और कैपिटल के कंपोनेंट्स दे रखे हैं, कैपिटल सॉल्व कर लो, ये बात हो रही थी। ठीक है। पीरियोडिक में क्या होगा, दोनों के बारे में बताएंगे कि बिगिनिंग का सिनेरियो ये है, एंड का सिनेरियो ये है। अब सॉल्व करो क्या, या तो आपको ये दोनों चीजें लेके प्रॉफिट और लॉस सॉल्व करना है, या प्रॉफिट और लॉस दे रखा है और आपको कैपिटल सॉल्व करनी है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो काफी चेंजेस आपके कंपोनेंट्स में आ जाते हैं, बट कैपिटल क्या है कि ये सिर्फ एक ही चीज है जो चेंज होनी है, इसी में सब कुछ प्लस माइनस होना है। सो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो मैक्सिमम कैपिटल के आसपास घूमेंगे, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल या प्रॉफिट या लॉस कुछ सॉल्व करने के होंगे। ठीक है, बट मेजरली कैपिटल के। दैट डज नॉट मीन कि ये नहीं होगा, एसेट्स लाइबिलिटी भी आ सकता है, बट मेजर कैपिटल है। बट क्वेश्चन को ध्यान रखो, नेचर क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस की बात होगी। अब इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, वो डेट्स का ध्यान नहीं रखते। एसेट्स पढ़ा, चलो एसेट्स लिख लो, लाइबिलिटीज पढ़ा, लाइबिलिटीज लिख लो, सॉल्व करने लगो। अगर आप डेट का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके फिगर्स कंपैरेबल नहीं होंगे, राइट। ये इक्वेशन इस टाइम पे ट्रू है और ये कंपोनेंट्स ये इस टाइम पे ट्रू है। सो अगर आप इनको आपस में मिक्स कर दोगे तो आपके आंसर सही कैसे आएंगे। सो डेट वाले क्वेश्चंस में, पीरियोडिक प्रॉब्लम में हमें दोनों डेट्स का जरूर ध्यान रखना है। अगर आप दोनों डेट्स का ध्यान रखोगे सो आप समझ सकोगे कि ये जो कैपिटल में डिफरेंस है वो किस वजह से है। सो इसमें एक तो हमें डेट्स का ध्यान रखना है और दूसरा हमें कैपिटल का फॉर्मूला ध्यान रखना है। कैपिटल का फॉर्मूला क्या है कि कैपिटल एट द एंड क्या होती है, कैपिटल इन द बिगिनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट और इनकम और गेन और रेवेन्यू, कोई भी नाम लो, माइनस एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है। सो इस तरह से आप ओपनिंग कैपिटल में ये चीजें एडजस्ट करके क्लोजिंग कैपिटल निकालते हो। सो ये फॉर्मूला और आपको याद रखना है, बाकी चीजें वही हैं एज इट इज। सो डेट्स जरूर याद रखनी है। नाउ कमिंग टू A commenced his business on 1st April with capital of 30,000. On 31st March, his assets are this, liabilities are this. Find out his closing capital and profit. अब क्या करना है हमें, डेट्स का ध्यान रखो। एक है 1st April 2018, एक ये डेट है। इस डेट को क्या दे रखा है, कैपिटल इज 30,000। तो इस डेट को और कुछ नहीं दे रखा क्योंकि इसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस के स्टार्ट में तो आपके पास कैपिटल आती है और उतनी ही कैश या एसेट्स आ जाती हैं। लाइबिलिटीज तो धीरे धीरे आपकी ये होती है ना जब बिजनेस चल रहा है। 31st March 2019, his assets are 50,000, liabilities are 10,000. Find out his closing capital. Closing का मतलब एंड, तो ये जो ईयर है ये एंड यहां हो रहा है, इसका मतलब हमें इस डेट की कैपिटल सॉल्व करनी है। सो कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगी, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। सो अब इसमें ये जो फर्स्ट फिगर है उसको नहीं लेना, ये क्लोजिंग की बात हो रही है तो क्लोजिंग के फिगर्स को ही लो। सो हम ऊपर वाला फिगर भूल जाते हैं, हमारी कैपिटल क्या आ गई, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ये फॉर्मूला याद रहा, एसेट हमारा क्या है, A इज इक्वल टू L प्लस C। तो कैपिटल क्या होती है,
एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो यही फॉर्मूला लिया, क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब सेकंड चीज क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट क्या हुआ। अब प्रॉफिट कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका ये होता है, आप लॉजिकल बच्चे हो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि आपको समझ में आ जाएगा। आपने बिजनेस शुरू किया 30,000 से, ओपनिंग कैपिटल ये शुरू का है, इसे ओपनिंग लिखेंगे। तो सबके साथ हम ओपनिंग और क्लोजिंग टर्म यूज कर सकते हैं। इससे बिजनेस शुरू किया, एंड में आके देख रहे हो आपका पैसा 40,000 हो गया, आपका पैसा बढ़ गया। तो क्यों बढ़ा, प्रॉफिट, ठीक है। अदरवाइज क्या है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, कैपिटल एट द एंड is equal to capital in the beginning plus additional capital minus drawing plus profit minus loss। अब हमें कैपिटल एट द एंड दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल इन द बिगिनिंग भी हमें पता है 30,000। एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखी, ना पूछा है। ड्राइंग नहीं दे रखी, ना पूछा है। तो जो चीज ना दे रखी है ना पूछा है उनको तो छोड़ते जाओ। तो हमारा फॉर्मूला बचेगा क्या, कैपिटल एट एंड इज इक्वल टू कैपिटल इन बिगनिंग। एडिशनल कैपिटल भूल जाओ, नहीं है। ड्राइंग नहीं है। प्रॉफिट तो पूछा है, इसका मतलब प्रॉफिट तो होगा। अब लॉस एक ही चीज हो सकती है एक बिजनेस में, या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। सो प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट कहा है सॉल्व करो, तो सॉल्व कर दो। सो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू डालो। क्लोजिंग कैपिटल 40,000, ओपनिंग कैपिटल 30,000 प्लस प्रॉफिट। सो अब ये इक्वेशन सॉल्व करना तो बहुत आसान है। प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी, 30, इधर माइनस करो। ये तो सबसे सिंपल इक्वेशंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। 10th में आपने इससे कहीं बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व की हैं, है ना। सो ये तो बहुत आसान है, तो ये सॉल्व हो जाते हैं। ये है पीरियोडिक क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन में ध्यान रखो, ये एक पोजिशनल क्वेश्चन है या पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब पीरियड बेस्ड होगा। सो दो डेट्स की बात होगी। जब भी एक पीरियड की बात आती है, एक ईयर, एक मंथ, सो कुछ बिगिनिंग कुछ क्लोजिंग, तो डेट्स का ध्यान रखो। अब नेक्स्ट देखो, मोहन स्टार्टेड हिज बिजनेस, ओके, विद कैपिटल ऑफ 10,000 एंड ही बोरोड 5,000 ऑन 1 अप्रैल। सो ये समझना है ध्यान से, ठीक है। तो 1 अप्रैल को क्या क्या है, 1 अप्रैल 2019 को जब बिजनेस शुरू किया, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस है ना, क्या क्या है, कैपिटल है 10,000 एंड ही बोरोड 5,000। तो बोरोइंग क्या होती है, लायबिलिटी, किस चीज की, लोन। अब क्या किया, ही अर्नड प्रॉफिट ऑफ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पीरियड की बात हो रही है। तो आपका ड्यूरिंग द ईयर 2019 और 20 को ईयर खत्म हो रहा है। सो आपने प्रॉफिट कितना अर्न कर लिया, 5,000। ही विड्रॉ 4,000, उसकी ड्राइंग्स दे रखी हैं 4,000। सो कैलकुलेट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020। ओके, सो उसकी कैपिटल सॉल्व करो और उसकी एसेट्स सॉल्व करो। सो दैट मीन्स ऑन 31 मार्च 2019। अब ये हो गई कैपिटल एट एंड। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल अगर सॉल्व करनी है तो उसके दो तरीके हैं। ये देखो, ये किया था ना हमने, पोजीशन से चलते हैं। तो ये कैपिटल या तो इस इक्वेशन से आती है या ऐसे आती है। कैपिटल को सॉल्व करने के यहाँ पर दो मेथड्स हो जाते हैं। या तो आपको क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग लाइबिलिटीज दे रखी हैं, आप इसे सॉल्व कर लो, वेरी इजी। या आपको ओपनिंग कैपिटल और ये एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, तो इसे सॉल्व कर लो। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं कि प्रॉफिट इतना है, ड्राइंग इतनी है। सो क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, कैपिटल इन द बिगनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। यही फॉर्मूला है ना आपका क्लोजिंग कैपिटल का। सो 10,000 प्लस 5,000 माइनस 4,000, 11,000 रुपीज। कैलकुलेट हिज एसेट्स, तो इसी डेट को एसेट्स, तो हमें क्या सॉल्व करना है, एसेट्स एट एंड, राइट। एसेट्स एट एंड विल बी कैपिटल एट एंड प्लस लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटीज के केस में क्या है कि अगर लाइबिलिटी हमने पे नहीं की,
क्योंकि क्वेश्चन में कहा ही नहीं कि पे की है, तो लाइबिलिटी कंटिन्यू हो गई, तो एंड में भी लाइबिलिटी है 16,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसेट्स एट एंड। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखो। महेश स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। तो ये 1 अप्रैल की बात है, उसकी कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19, तो अगर आपका 18 to 19 ईयर है तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब इस ईयर में उसने ये प्रॉफिट कमाया और उसने एक लाइबिलिटी जनरेट कर ली। अब ये देखो, यहाँ बिगनिंग में लाइबिलिटी नहीं है, बिगनिंग में सिर्फ कैपिटल है। एंड में आके उसके पास प्रॉफिट भी हो गया, लाइबिलिटी भी हो गई। ठीक है, सो ऑन 1 अप्रैल 2018 ही हैज ओनली कैपिटल। सो अगर इस डेट को मुझे उसकी एसेट सॉल्व करनी है, सो एसेट इज कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी 0 है, सो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल 15,000। अब ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि पीरियड की बात हो रही है, एक ईयर की बात हो रही है, सो उसका प्रॉफिट है 3,000 और उसको देने हैं 2,500 टू मैन्युफैक्चरर्स। तो जो हमें पे करना होता है किसी को, वो हमारा क्रेडिटर होता है, लाइबिलिटी होता है। ओके, सो फाइंड आउट हिज एसेट्स। अब बात हो रही है 31 मार्च की। अब एसेट्स कैसे सॉल्व होंगी? एसेट्स का मतलब है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब क्योंकि इस ईयर में लाइबिलिटी जनरेट हो गई, सो 31 मार्च की पोजीशन क्या हो गई, कैपिटल कितनी हो गई, कैपिटल 15,000 प्लस प्रॉफिट 18,000, लाइबिलिटी जनरेट हो गई 2,500 की। सो एसेट्स एट एंड कितनी हो जाएंगी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब ये क्लोजिंग की बात हो रही है, तो क्लोजिंग बैलेंसेस लोगे, ये कैपिटल नहीं चलेगी। ओके, सो 18,000 प्लस 2,500 20,500। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इस तरह से करते हैं। अब नेक्स्ट है ऑन 31 मार्च 2019। ओके, क्वेश्चन 7। किस डेट की बात हो रही है, 31 मार्च 2019। टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर दीज। एसेट्स आर 2 lakh, liabilities are 6,000. Okay, during the year 2018-19, अब ये देखो यहां क्या हो गया, ये तुम्हें दे रखा है 31 मार्च 2019 का बैलेंस, और ईयर कौन सा कह रहे हैं, 2018-19। इसका मतलब ये कौन सी डेट है, डेट्स हम ईयर के अकॉर्डिंगली देखते हैं ना, इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल पलट गया। पिछले क्वेश्चंस ओपनिंग बैलेंस से शुरू हो रहे थे, ये क्लोजिंग से शुरू हो रहा है। अब इस ईयर में उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी, ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 20,000, विड्रू 12,000, ड्रॉइंग 12,000 and made a profit of 20,000. Okay, so calculate his capital on 1 April 2018. अब उसकी कैपिटल किस डेट की निकालनी है, बिगनिंग की। अच्छा, अब हम कैपिटल सॉल्व कौन सी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पोजीशन पता है। इसका मतलब कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। सो क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी, ए माइनस एल, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 1,94,000। ओके, अब ये क्लोजिंग है, हमें सॉल्व करना है कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018। ये हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल। सो अगर हमें अपनी इक्वेशन को चेंज करना है, अब ये देखो, या तो आप यही इक्वेशन ले लो, इसमें यहां वैल्यूज पुट कर दो और सॉल्व कर दो, या इसको कैपिटल इन द बिगनिंग के लिए ले लो। सो अगर इसमें मुझे कैपिटल इन बिगनिंग सॉल्व करना है, तो ये सब इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो कैपिटल इन बिगनिंग क्या आ जाएगी, कैपिटल एट एंड माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। सो आपकी कैपिटल है क्लोजिंग 1,94,000 माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। ओके,
सो कितना आ गया, 1,66,000। ऑल राइट। सो यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि फॉर्मूला रिवर्स क्यों हो गया। फॉर्मूला रिवर्स इसलिए हो गया क्योंकि हमें जो इंफॉर्मेशन बतानी है वो भी रिवर्स है। अभी तक हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे थे, अब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। सो जब हमारा डेज और टाइम पीरियड रिवर्स वे में चल रहा है तो हमारी इक्वेशन भी रिवर्स चलेगी, ठीक है ना। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपको वापस आना है तो आपको टर्न करना पड़ेगा ना। जैसे ही हम टर्न करेंगे, आपका जो लेफ्ट था वो राइट हो चुका है, ये आपके लेफ्ट है, ये राइट है, आप ऐसे आगे बढ़ रहे हो। अब वापस आ जाओ, तो वापस आते ही आपको सब कुछ रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब आपको वापस आना था ओपनिंग बैलेंस पर। सो आपके सारी जो साइंस हैं इक्वेशन के वो बदल जाएंगे। हमने इक्वेशन को रिवर्स कर दिया। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, लेट अस सी। मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। डेट्स का याद रखो। तो अभी मैं ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिख रही हूं, राइट। मैं सिर्फ लिख रही हूं 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल 25,000 एंड लोन का मतलब लाइबिलिटी बोरोड फ्रॉम श्याम, तो श्याम को पेबल है। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19, तो अगर हमारा ईयर 2018-19 है तो ये बैलेंसेस कौन से हुए। 2018-19 का मतलब है हम जो ईयर लेते हैं वो फाइनेंशियल ईयर होते हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब बजट के ईयर्स। आपके बजट्स जो हैं, गवर्नमेंट के बजट्स जो हैं वो 1 अप्रैल से आते हैं और नेक्स्ट 31 मार्च तक जाते हैं। तो ये कैलेंडर ईयर नहीं है, ये 2 ईयर्स में जा रहा है। 18 to 19 का मतलब है ये ईयर 1 अप्रैल 18 से शुरू हुआ और 31 मार्च 19 को फिनिश हुआ। सो ये हमारा क्या बन गया, शुरू की डेट। सो ये कैपिटल इन बिगनिंग है, ये लोन इन बिगनिंग है। ओके, अब इस ईयर में आपने क्या किया, यू इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, यू मीन्स द ऑनर, ओके, एंड विड्रू 7,500 फॉर पर्सनल यूज, ओके, एंड हिज एसेट्स। इसी डेट को, अब 31 मार्च 2019 को हिज एसेट्स आर 75,000। फाइंड आउट इज कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब इस डेट को कैपिटल और प्रॉफिट और लॉस निकालना है। इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस में से एक चीज यहां अभी निकलनी है। सो एसेट्स दे रखी है, क्योंकि लाइबिलिटी आपने ड्यूरिंग द ईयर पे नहीं की है तो आपका लोन एज इट इज चल पड़ा, एंड में भी यही आ गया। लोन जब तक पे नहीं करेंगे वो रहेगा। सो एसेट आ गई, लोन आ गया, ओके। अब कैपिटल एट एंड कितनी हो जाएगी, कैपिटल एट एंड हो जाएगी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज एट एंड, ओके। क्लोजिंग बैलेंसेस लेने होंगे। सो 62,500 कैपिटल सॉल्व हो गई। कैपिटल सॉल्व करने का क्या तरीका है, 2 मेथड्स होते हैं ना। देखो यहां समझा था, जब हम पीरियोडिक स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस करते हैं, कैपिटल 2 तरह से आती है। या तो उस पोजीशन पे आप जाके एसेट्स और लाइबिलिटी की इक्वेशन ले लो, या आप उसको शुरू के पीरियड से एडजस्ट करते जाओ। यही तो एडजस्ट हो रहा होता है ट्रांजैक्शंस में। सो या ऐसे ले लो या ऐसे कर लो, जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट तो पूछा है, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, तो हम प्रॉफिट वाली इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अभी हमें इक्वेशन अप्लाई करनी होगी क्लोजिंग की। सो कैपिटल एट एंड इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कैपिटल इन बिगनिंग हमें पता है, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट सॉल्व करना है। तो प्रॉफिट हम कहाँ लेते थे, प्रॉफिट तो हम लेते थे कैपिटल की इक्वेशन में। कैपिटल एट एंड इज इक्वल टू कैपिटल इन द बिगनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल। शुरू के कैपिटल में जो और पैसा लगाया वो ऐड हो जाता है, ड्राइंग्स माइनस कर देते हो, प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट सॉल्व करो, इसका मतलब हम प्लस प्रॉफिट लिख देंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ये हमें
सॉल्व करना है। किसी भी एक इक्वेशन में एक चीज सॉल्व हो सकती है इजीली। सो जस्ट पुट द वैल्यूज। कैपिटल एट एंड हमने सॉल्व कर लिया है 62,500। कैपिटल इन बिगनिंग दे रखी है 25,000 प्लस एडिशनल कैपिटल 12,500 माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। तो कितना आ गया 62,500 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व किया 30,000 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 62,500 माइनस 30,000, 32,500। सो ये आ गया आपका प्रॉफिट। ओके, और ये है कैपिटल एट एंड। सो इस तरह से हम पीरियोडिक क्वेश्चंस करते हैं। फिर से याद रखो, जो आपके पीरियोडिक क्वेश्चंस हैं उसमें 2 डेट्स होंगी, क्योंकि हम एक ईयर की, एक पीरियड की बात कर रहे हैं। सो कुछ इन्फॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस, कुछ इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग बैलेंस, और इनमें कॉमन लिंक क्या है, कैपिटल का, क्योंकि यहां तो कंपोनेंट्स चेंज होंगे। सो इसे नहीं कर सकते सॉल्व। कैपिटल एक ही अकाउंट है, उसी में सब एडजस्ट हो रहे हैं। सो ये कॉमन लिंक है कि कैपिटल हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। सो प्रॉब्लम, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी पहले पहचान लो ये पोजीशन की प्रॉब्लम है या पीरियोडिक प्रॉब्लम है। पोजीशन प्रॉब्लम बहुत ईजी है, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं सोचना, उसमें एक ही चीज दे रखी है, या ये पोजीशन या ये पोजीशन, सॉल्व कर लो। पीरियोडिक में क्या है, दोनों पोजीशंस है। सो उसमें कंफ्यूजन या मिस्टेक कहाँ होती है कि आप डेट्स का ध्यान नहीं रखते। किसी डेट की एसेट, किसी डेट की लाइबिलिटी, ऐसे नहीं करना। डेट्स लिखो, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया। ओपनिंग डेट ले ली, ठीक है, ओपनिंग डेट के अलग लिखो, क्लोजिंग डेट अलग लिखो, और इन बिटवीन जो हुआ वो अलग। सो अब आपको इस डेट से इस डेट तक रीच करना है। कैसे करते हैं, कैपिटल के थ्रू। सो कैपिटल इन द बिगनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस होता है कैपिटल एट एंड। ये इनका कॉमन लिंक है बीच में। सो जो कहा है सॉल्व करो। सो हमें कैपिटल एट एंड सॉल्व करना था, उसका फॉर्मूला भी है और पोजीशन भी है। कैपिटल एट एंड की 2 चीजें हैं इसे सॉल्व करने की, इसकी पोजीशन भी है एसेट्स और लाइबिलिटीज से, और इसका फॉर्मूला भी है। सो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लो और दूसरी चीज आ जाएगी। सो अगर हमें ड्राइंग्स, प्रॉफिट लॉस ये सब दे रखा है तो कैपिटल आ जाएगी। उसके बाद आप क्लोजिंग डेट की एसेट या लाइबिलिटी भी सॉल्व कर सकते हो। रिवर्स क्या है, ये दे रखी है तो कैपिटल सॉल्व कर लो, फिर यहां से कंपेयर करके प्रॉफिट और लॉस या ड्राइंग्स वगैरह सॉल्व कर सकते हो। सो आप क्वेश्चन की पहले कैटेगरी पहचान लो और उसके बाद उसको सॉल्व कर लो। आई होप दीज क्वेश्चंस हैव मेड सेंस टू यू। ठीक है, सो अगर आपको ये समझ में आ रहा है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।